अब सवाल है कि बॉस कौन है। इसाक डार का एक नवासा जो है वो तो सामने आ चुका है, जिसे अदालत में पेश किया गया, लेकिन एक और बॉस मौजूद है। ये आपको बताते हैं कि बॉस कौन है। साथ जो ज़्यादती की गई, उन्हें जो जद्दोकोब किया गया और फिर जो उनके साथ जुल्म किया गया, ये करने में किरदार किसका है। अब सवाल है कि बॉस कौन है। इसाक डार का एक नवासा जो है वो तो सामने आ चुका है, जिसे अदालत में पेश किया गया, रिमांड लिया गया, लेकिन एक और बॉस मौजूद है जिसके साथ कॉल पे बात की जा रही थी, जिसको तमाम तर चीज़ें आगाह की जा रही थी। ये आपको बताते हैं कि बॉस कौन है। और इसके अलावा वो जो गैर मुल्की ख़वातीन जिन्हें पाकिस्तान बुलाया गया, जिनके लिए तावान मांगा गया, जिनके साथ ज़्यादती की गई, उनका 164 का बयान सामने आया है। साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ किसकी तस्वीर मौजूद थी जो वहाँ पर मौजूद रहा और जिसने ज़्यादती की, और साथ ही साथ में काफ़ी जो चीज़ें हैं जो आपके सामने रखते हैं इस केस के हवाले से। और अब इस केस का रुख जो है वो भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और फिर इतनी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। वहाँ SHO पे मुकदमा दर्ज हो गया, यहाँ पिंडी में RPO, DPO, CPO चेंज हो गए। ये तमाम तर हालात जो है वो आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान की तस्वीर को, इमरान खान के चेहरे को एक मरतबा फिर मटाने की कोशिश की गई। तमाम तर हालात आपके सामने रखते हैं। पहले क्योंकि कल मैंने आपको ब्रीफ़ किया ये जो मामला है गैर मुल्की ख़वातीन का, फिर थोड़ा सा बता देते हैं बैकग्राउंड। गैर मुल्की ख़वातीन को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान बुलाया गया। अब क्रिप्टो के वज़ीर कौन है? अली डार। ये कौन है? इसाक डार के बेटे। अब उन्हें बुलाया गया क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए। वो पाकिस्तान आती हैं तो फिर उनके साथ जो है ज़्यादती की जाती है। उन्हें एक कमरे में कैद किया जाता है और तावान मांगा जाता है पीछे उनकी फैमिली से। और उन्होंने कोई कोड वर्ड रखा था कि अगर हम ये फैमिली के लिए कि अगर हम ये बोलें तो आपने समझना है कि हम मुश्किल का शिकार हैं। तो वो कोड वर्ड उन्होंने अपनी फैमिली से बात करते हुए बोला। जब तावान मांगा जा रहा था तो वो समझ गए और मुकदमा दर्ज हुआ। कल अदालत पेश किया गया इसाक डार के नवासे को, जो ख़ुद को मरीम नवाज़ का रिश्तेदार बताता है, जो ख़ुद को अली डार का बेटा बताता है, जो ख़ुद को नवाज़ शरीफ का रिश्तेदार बताता है। और वाकई ये बताता नहीं है, वो है। ठीक है, अब उसकी तस्वीर भी सामने आ गई हैं। मैं अगर जो आपको बता रहा हूँ तो ये वाक़या जो है सामने आया। पहले तो इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, थाने के SHO पे मुकदमा दर्ज हो गया। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। अब ये मामला सामने आ गया है, मामला मीडिया पे आ गया है। लेकिन मीडिया में मामला आने के बाद सवाल किया जा रहा है कि बॉस कौन है। अब जो इसाक डार के नवासे हैं रज़ा डार, ये वहाँ मौजूद थे जिन्होंने ख़वातीन के साथ ज़्यादती की। देखें मतलब ये कौन लोग हैं, ये पाकिस्तान की किस क्लास के लोग हैं। आप ये देखें पाकिस्तान की किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक का जो नाना है वो वज़ीर ख़ारजा है, नायब वज़ीर आज़म है, उनकी रिश्तेदारी नवाज़ शरीफ के साथ है, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, ये सारा एक ख़ानदान, एक टब्बर है। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बांध रहे हैं, वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। कल को कौन सी गैर मुल्की खातून पाकिस्तान में आएगी? कल को कौन सी गैर मुल्की खातून पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आएगी? कल को कौन पाकिस्तान आएगा जब इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के बगैरत जब लोग यहाँ मौजूद हों? तो खैर मामला जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। मामला ये है जो 164 का बयान जो उन ख़वातीन ने रिकॉर्ड करवाया है, वो कहती हैं कि जो मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या है ये बुनियादी तौर पर वही है जो अब वो अपनी दूसरी जो साथ 2 ख़वातीन थी, दूसरी का नाम लेती हैं, जो उन्होंने बयान किया। फिर वो इसको डिटेल में बताती हैं। अब आपने इस वाक़े को समझना है। वो कहती हैं कि हम घर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ़ वाक़यात हमारे साथ पेश आए। पहली रात जब 4 मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए तो उन्होंने बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया। स्याह लिबास पहने हुए एक शख्स इनके जिस्म को नामुनासिब अंदाज में छू रहा था। आगे जो अल्फाज किए हैं वो मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि इस माशरे की ख़वातीन भी सुनती हैं। नामुनासिब अंदाज में छू रहा था और कई मरतबा चेहरे पर मुक्के मारे। उस शख्स ने उनके जूते भी पहन लिए। बाद में जब वो दूसरी जो उसकी दोस्त है स्टीफनी, क्या नाम है,
को कमरे से बाहर लेकर जाया गया तो स्याह लिबास वाले शख्स ने उनके साथ जिनसी नौयत की ज़बरदस्ती की और उनके जिस्म को नामुनासिब अंदाज में छूता रहा। उसके बाद रज़ा डार नामी शख्स आया, ये रज़ा डार इसाक डार का नवासा है, और कंप्यूटर और रकम के बारे में पूछा, क्योंकि क्रिप्टो का अकाउंट है और क्रिप्टो में पैसे हैं तो वो कंप्यूटर का पूछता है और रकम का पूछता है। और कहता है कि फिर वो बताती हैं कि ग्रीन बैग में है हमारा लैपटॉप, तो वो कहता है इसका पासवर्ड बताएं। और जब वो कहते हैं कि हम क्यों बताएं पासवर्ड, तो फिर वो उनके मुंह पे मुक्के मारते हैं, ठीक है, और उन पे तशद्दुद करते हैं और मुसल्लह अफराद जो है ज़ोर ज़ोर से उन्हें मुक्के मारने लगे। उसके बाद उन्हें दूसरे जो कमरे में मुंतकिल कर दिया गया जहां एक और शख्स मौजूद था। अब ये जो एक और शख्स है ना, ये अहम है। एक और शख्स मौजूद था जो दूसरों से मुख्तलिफ था, उसके पास भी असला था, लेकिन वो जो अंग्रेज़ी है वो मतलब अंग्रेज़ी रवानी के साथ वो बोल सकता था, ठीक है। मैंने उसे पूछा कि वो इन्हें क्या कत्ल करवाने वाले हैं। फिर उस शख्स ने जवाब दिया कि अगर आप रकम दे देंगी तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा, ठीक है। बाद में वो शख्स नीचे गया और 3 जो अफराद हैं वो कमरे में आए। उनमें से एक के पास राइफल थी और इसने बाकी 2 अफराद को मेरे पास रहने का कहा कि आपने इनका ध्यान रखना है। खातून के मुताबिक उसके बाद स्याह लिबास वाले शख्स ने दोबारा दूसरी मरतबा उनके साथ जिनसी ज़्यादती की। बाद में एक और शख्स भी कमरे में आया, वो आपस में उर्दू में बात कर रहे थे, अंग्रेज़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हंस रहे थे और जिनसी तल्लुक़ कायम करने का मुतालबा कर रहे थे। मैंने कई मरतबा इनकार किया। उसके बाद स्याह लिबास वाला शख्स उन्हें दूसरी मंजिल के कमरे में ले गया, थप्पड़ मारता रहा और खामोश रहने को कहा और फिर उनके साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती की गई। उस दौरान उन्हें शदीद जिस्मानी तकलीफ़ हुई, वो चीखती रहीं। बाद में दोबारा कपड़े पहनाए गए और पहले वाले कमरे में वापस लेकर जाया गया जहाँ मौजूद अफराद हंस रहे थे और मुसलसल इनसे जिस्मानी हाइश का जिनसी हाइश का मुतालबा कर रहे थे। आप इस वाक़े को देखें कि 3-4 दोस्त हैं, गनमैन हैं और वो ज़्यादती कर रहे हैं, कभी एक कर रहा है कभी दूसरा कर रहा है। मतलब आप क्या तासुर दे रहे हैं। गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान में आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह बुलाते हैं ये भी स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी कहानी सामने आई है। इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह बुलाया जाता है कि ये जो रज़ा डार है ये कहता है कि मैं एक वज़ीर का बेटा हूँ, और वो वज़ीर का किस वज़ीर का कहता है, अली डार का, जो इसाक डार का बेटा है, कि मैं उसका बेटा हूँ। और जब वो जाके और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता है अली डार का, उसमें हाइलाइट्स जो ऊपर लगे होते हैं, फैमिली को खोलता है। जब फैमिली को खोलता है तो वहाँ उसके साथ तस्वीर होती है कि भाई भाइयाँ दे दर्दी होंदे, इस तरह ऊपर कुछ लिखा हुआ है। फिर वो जब वो देखती हैं वो ख़वातीन, वो तो कहती हैं वाकई ये उनकी फैमिली मेम्बर है। और फिर एक और अहम बात वो ये है कि ये जो रज़ा डार है इसकी जो प्रोफाइल पिक्चर थी ये साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ थी। और साबिक़ वज़ीर आज़म कौन है? जो कबूतर उड़ाने आए थे। मुमकिन ये है और मेक श्योर है क्योंकि उसी फैमिली से हैं, तो नवाज शरीफ के साथ तस्वीर थी। और ये कहते रहे कि हमारी हुकूमत है, सब कुछ पाकिस्तान में हम हैं, आप आएँ हम प्रोटोकॉल देंगे, हम आपको फ़ायदा देंगे, और उनको यहाँ बुलाकर ये सब कुछ किया गया। अब इनका एहतसाब कौन करेगा? अब इनसे कौन पूछेगा? अब इनसे सवाल कौन करेगा? देखें, सीसीडी की बात करें तो सीसीडी जो गरीब शख्स होते हैं, जो मेहनत कश लोग होते हैं, उनके नेफे में पसोल चल जाता है, उनको साथी चुराने आते हैं, फायरिंग का तबादला होता है, डेथ हो जाती है। लेकिन जब मामला यहाँ पर आता है कि ये इसाक डार के नवासे हैं, तो तब जो है वो अदालत में पेश कर देते हैं। क्यों जी? इस दफ़ा सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब आप बताएं कि इस दफ़ा आपके जो कानून है, जो एख्तियारात हैं, वो कहाँ पर गए हैं? इस दफ़ा आप कहाँ पर हैं? इस दफ़ा सीसीडी के इख्तियार कहाँ पर हैं? आपका भी बस उधर ही चलता है जिसकी वो कहते हैं ना शलवार की जेब खाली हो ना, आपका बस उधर चलता है। जिसकी शलवार की जेब भारी हो उधर आपका भी बस नहीं चलता। तो ये वाक़या है जी जो हुआ है। लेकिन ये जो वाक़या मैं आपके सामने रिपोर्ट किया, वो ख़वातीन बताती हैं कि ये जो रज़ा डार है
ये किसी शख्स को कॉल कर रहा था और बॉस, वो उसका कोई बॉस था जिसको कॉल कर रहा था। अब बॉस कौन है, ये अहम सवाल है। आप खुद समझ जाएं कि बॉस कौन है। ये तो हो गया ये वाला वाक़या। और हम मुतालबा करते हैं कि CCD, देखिए मैं अदालत, जो इस मुल्क का जुडिशरी सिस्टम है, अब वो ख़वातीन जहाँ से चली गई हैं, अब कौन आके बताएगा, ये मामला 4 दिन बाद मैंने कहा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन CCD अगर आपने आज इनके नफ़े में पसोलना ना चलाया तो आपको कल किसी गरीब शख्स के नफ़े में पसोलना चलाइएगा। आप कल को किसी और के साथ ही चुराने आए तो उसे ना मारिएगा, क्योंकि आप गरीबों के साथ तो ये करते हैं। सो ये वाक़या है जी। बाकी अब मैं बात करता हूँ, जो मैंने कहा कि इमरान खान की जो तस्वीर है उसे मिटाने की कोशिश की गई। देखें, अब 1992 का वर्ल्ड कप जो इमरान खान ने जीता, उस हवाले से एक तस्वीर थी और इसे APPNA कन्वेंशन था, इसमें 1992 के वर्ल्ड कप की तस्वीर से इमरान खान का जो चेहरा है वो हटाया गया। बाकी जो है उनकी तस्वीर वो है, लेकिन चेहरा उनका हटाया गया। सो ट्रेंड होना चाहिए इमरान खान की तस्वीर का। और तारीख़ कभी भी नहीं मिटती, तारीख़ को आप चेंज नहीं कर सकते। आज से 100 साल बाद, आज से 50 साल बाद भी जब जिक्र होगा कि 1992 का वर्ल्ड कप किसने जीता, तो वो इमरान खान का होगा। इन तमाम लोगों को लोग भूल जाएंगे, लेकिन उस इंसान को याद रखेंगे। अल्लाह उस इंसान को लंबी ज़िंदगी दे। तो ये मामला है। बाकी इस हवाले से जो चीज़ें सामने आएंगी वो आपको बताएंगे, लेकिन सवाल था बॉस कौन है, जवाब आप खुद समझ जाए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।